आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से है। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड करनी होती है तो चलिए उसे समझ लेते हैं कैसे हम ये सारी वैल्यूज को एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से कैसे फाइंड करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज लिया हुआ है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ए, बी एंड सी। यहां पे जो ये कोण है वो हमारा 90 अंश है, यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 अंश है और वो कोण हमारा कौन सा है? कोण बी है। बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है और यहां पे हमने कोण ए ये हमने मान लिया हुआ है कि जो हमारा कोण ए है उसको हमने थीटा मान लिया हुआ है। क्या मान लिया है? थीटा मान लिया। अब यहां पे ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें जो हमने एंगल यहां पे ए माना हुआ है उसकी जो सम्मुख भुजा होगी यानी कि जो सामने की भुजा होगी उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि इसको हिंदी में लंब। यहां पे जो ए बी रेखा है वो हमारी रेखा हो जाएगी बेस यानी कि आधार। और यहां पर जो ये एसी भुजा है ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेनस यानी कि इसको बोलते हैं कर्ण। ये हमने अगर एंगल यहां पे ए को थीटा माना हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा बेस आधार, ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगी। ये हमारा केस फर्स्ट की कंडीशन में है। अब देख लेते हैं केस सेकंड की कंडीशन में क्या है कि यहां पे जो हमें राइट एंगल दिया हुआ है उसमें इस एंगल को यानी कि एंगल ए को हमने थीटा माना हुआ है। यहां पे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए, बी एंड सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हमारा क्या हो गया? बी। अब इसके बाद में यहां पे हमने कोण ए को कितना माना हुआ था? थीटा माना हुआ था। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस एंड बेस। इसमें क्या करते हैं? इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। इस वाले एंगल को जैसे ही हम थीटा मानेंगे तो सारी कंडीशन चेंज हो जाएंगी भुजाओं को लेके। तो इस जो ये एंगल होता है यानी कि जो हमने एंगल लेट किया हुआ है उसके सम्मुख की भुजा, जैसे इसमें ये जो कोण हमने ए लिया था उसके सम्मुख की भुजा हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। सेम कंडीशन में कोण ये जो हमने सी लिया हुआ है एंगल थीटा उसके सम्मुख की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि ये भुजा हमारी लंब हो जाएगी। और इसके सापेक्ष जो ये भुजा हमें दी हुई है बीसी भुजा ये हमारी हो जाएगी बेस। क्या हो जाएगी? बेस यानी कि ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी। और एसी भुजा हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि ये भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। तो इन केस फर्स्ट और केस सेकंड की स्थिति में देखते हैं कि जब हमने एक राइट एंगल केस फर्स्ट में लिया हुआ है ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी लिया हुआ है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है और कोण ए को हमने थीटा माना हुआ है। तो यहां पे इसके सम्मुख की जो भुजा होगी, सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी? लंब होगी, हाइपोटेनस एंड बेस। केस सेकंड में हमने जो एंगल सी है उसको थीटा लेट किया हुआ है तो यहां पे हमारा जो थीटा के सम्मुख की भुजा होगी यानी कि इस कोण के जो सम्मुख की भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। केस फर्स्ट में
जब हम यहाँ पे थीटा लेते हैं और केस सेकंड में एंगल सी को थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो भुजाओं की स्थिति है वो हमारी कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि हमारा जो राइट एंगल है यानी कि 90 अंश है वो हमने कोण बी को लिया हुआ है। केवल यहाँ पे जो एंगल हमने लेट किया हुआ है, माना हुआ है, वो अगर एंगल हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे भुजाओं की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो यहां पे फिगर फर्स्ट से देख लेते हैं कि फिगर फर्स्ट यानी कि केस फर्स्ट ये देखते हैं। तो फिगर फर्स्ट में यानी कि साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा देख लेते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी चलती है। शॉर्ट ट्रिक क्या चलती है कि फाइंड कर लेते हैं लाल बटे कक्का। ये एक ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बना रखी है जिसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पे दिया हुआ एल साइन थीटा, पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके बाद में साइन का कॉसेक में, कॉस का सेक में और टेन का कॉट में चेंज हो जाता है। तो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि P अपॉन H। तो यहां पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC अपॉन AC, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। इसके बाद यहां पे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस B अपॉन हाइपोटेनस H यानी कि AB अपॉन AC। इसी प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि P अपॉन B। BC अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है, और हमारा जो B यानी कि बेस है, आधार है, वो हमारा कितना है, AB आ गया। अब यहां से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये तीनों अपोजिट होते हैं साइन थीटा का कॉसेक थीटा में। तो यहां से कॉसेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। इसी प्रकार से जो हमारा कॉस होता है वो सेक का अपोजिट, तो सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB। और जो हमारा टेन थीटा होता है वो हमारा कॉट थीटा का अपोजिट में, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। प्रकार से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है गिवन साइन A इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस A, यानी कि कॉस A की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हम एक राइट एंगल बनाते हैं। ये हमारा ABC, A, B एंड C हमारा एक राइट एंगल हो गया। यहां पे गिवन है साइन A इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ये हमारा साइन A यानी कि एंगल जो है हमारा वो A दिया हुआ है। तो यहां पे हमने जो राइट एंगल लिया हुआ है उसमें A ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा A दिया हुआ है। अब इस वाले में साइन A हमारा 4 अपॉन 5 दिया हुआ है। तो 4 अपॉन 5 में क्या होता है कि साइन A इज इक्वल टू होता है, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इन राइट एंगल BC अपॉन AC। और यहां पे हमें साइन A में जो वैल्यू दी है 4 अपॉन 5, यानी कि हमारा यहां से BC इज इक्वल टू 4 एंड
AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो AC हमारा हो गया 5 एंड BC इज इक्वल टू 4। AC हमारा 5 हो गया, यानी कि हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है एंड ये हमारा क्या है, बेस है। यहां से हमें हाइपोटेनस 5 पता चल गया और जो परपेंडिकुलर BC है वो हमें पता चल गया। अब वैल्यू हमें कॉस की फाइंड करनी है। तो कॉस में क्या होता है कि कॉस A इज इक्वल टू होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि B अपॉन H, AB अपॉन AC। इसका मतलब है कि हमें यहां पे बेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है का वर्ग का स्क्वायर शेष दो साइड्स दिए हैं, यानी कि AB का वर्ग और प्लस BC के वर्ग के इक्वल, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे हमें AC कितना दिया हुआ है 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB फाइंड करना है, AB स्क्वायर प्लस BC हमें यहां पे कितना दिया है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। कितना बचेगा, अगर हम 25 में से 16 को घटाते हैं तो हमारा 9 बचेगा। तो यहां से AB इज इक्वल टू √9 और √9 में जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी 3। यानी कि यहां से हमें बेस यानी कि B की वैल्यू कितनी पता चल गई है 3। अब इसे हम यहां पे जो cos A दिया हुआ है तो cos A को फाइंड कर सकते हैं। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC। तो AB हमें कितना दिया है 3 और हाइपोटेनस AC दिया हुआ है 5, सो cos A इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।